हेलो एवरीवन। देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे कि सक्षमता परीक्षा को जो आंसर किया है उसमें लगभग हर शिफ्ट में 4 से 5 सवाल ऐसे हैं जो पूरा पूरा गलत किया गया है। ये विभाग की तरफ से, आयोग की तरफ से, आप कहिए तो बिहार विद्यालय समीक्षा समिति की तरफ से शिक्षकों के साथ खिलवाड़ किया गया है। या तो पैसे समझिए तो पर क्वेश्चन 50 रुपया आपको चैलेंज करने के लिए बताया गया है। तो एक पैसा ऊपर करने का भी तरीका हो सकता है। तो चलिए हम इस वीडियो में मेनली जो है 29 फरवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसमें ऑलमोस्ट 5 से 6 सवाल का आंसर इन्होंने गलत किया है। उस पर हम बात करेंगे और आप लोग जो है उसको देखिएगा और आप भी नीचे कमेंट करिएगा कि क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और शुरू के अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। और आप लोग के पास भी अगर गलत क्वेश्चन आया है जिसमें डाउट है तो आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए आपके सामने पहला सवाल है और इसमें जो है हम आपको साक्ष्य भी देंगे कि हम क्यों गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में आप देखिएगा, कह रहा है कि भारत के किस राज्य ने सबसे गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सबसे पहले अंत्योदय अन्न योजना यानी आय शुरू की। ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आयोग का आंसर है केरल और शिक्षार्थी का आंसर है राजस्थान। दोस्तों ये राजस्थान ही इसका सही आंसर होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए मैं अभी आपको इसका साक्ष्य दिखाता हूँ। आप अगले स्लाइड में देखिएगा तो अंत्योदय योजना के बारे में आपको सारा डिटेल है। अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी पहलों में से एक है। ये एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे 2000 में भारत में लागू किया गया था। यहाँ पर आप अगला लाइन पढ़िएगा, ये वाला लाइन, इसे सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। तो यहाँ तो साफ साफ बात किया गया राजस्थान का, लेकिन इन्होंने आंसर में कहा है कि नहीं केरल आंसर होगा, जो कि सरासर गलत है। तो इनमें जो भी सवाल मैं करवा रहा हूँ तो इन सभी सवालों पे आप चाहे तो ऑब्जेक्शन कर सकता है और सभी लोग को ऑब्जेक्शन करने की आवश्यकता भी नहीं है। कोई एक लोग कर लेंगे तो बाकियों का ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे सवाल की तरफ बढ़िए। दूसरा सवाल हमारा कहता है कि टिहरी बांध आंदोलन मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। इसका इन्होंने आयोग ने आंसर किया है छत्तीसगढ़, लेकिन जबकि इनका आंसर होना चाहिए था उत्तराखंड। ठीक है, इनका आंसर होना चाहिए था उत्तराखंड। अब इसका भी मैं साक्ष्य आपको दूंगा। चलिए नीचे आप देखिए इसका साक्ष्य क्या है। ये टिहरी बांध है। ठीक है, आप देख पा रहिएगा ये टिहरी बांध है का पिक्चर है। और नीचे चलते हैं, यहाँ पर ये कि टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य, इसको हाईलाइट करिएगा, उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। तो राज्य हमको पूछा तो राज्य में क्या होना चाहिए था उत्तराखंड, लेकिन इन्होंने कहा है कि नहीं भाई छत्तीसगढ़। तो ये भी सवाल आप चैलेंज के लिए जा सकते हैं। तीसरा सवाल देखिए आपको क्या कह रहा है। तीसरा सवाल कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब में कितने टर्मिनल होता है। जो विद्युत बल्ब होता है उसमें 2 ही टर्मिनल होते हैं, या तो पॉजिटिव या निगेटिव। तो आंसर इनका होना चाहिए 2, लेकिन इनके हिसाब से आंसर क्या है 3 आंसर ये कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन आंसर होना चाहिए 2। इनका भी मैं साक्ष्य देता हूँ। एक बहुत ही प्रतिष्ठित जो एप्लीकेशन है शिक्षा के जगत में, बाइजू, उनके वेबसाइट पर मैंने ये देखा है क्वेश्चन। तो यहाँ सॉल्यूशन आप देख पा रहे हैं, सॉल्यूशन लिखा है और लिखा द करेक्ट ऑप्शन भी एक सवाल था, यही सवाल था। तो ये इनका ऑप्शन साफ साफ आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज 2 टर्मिनल जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रिक सेल बट देयर इज नो स्पेसिफिक टर्मिनल लाइक पॉजिटिव और निगेटिव इन अ बल्ब। ठीक है, यानी यहाँ साफ साफ बताया गया है कि ये सिर्फ इलेक्ट्रिक बल्ब में कितने टर्मिनल होते हैं 2, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं भाई 3 टर्मिनल। अब इनके अनुसार किस तरीके से टर्मिनल है ये तो ये ही जाने। तो ये भी सवाल गलत इनका आंसर किया है इन्होंने। आगे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए ढोल का आकार, इन्होंने ये भी आकार गलत दिया है। ढोल का आकार क्या इनका आंसर है घनाकार, लेकिन आंसर होना चाहिए सिलेंडर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है,
आपको मैं बताता हूँ अभी क्यों होना चाहिए। ये क्यूबिट दिया है जो गलत होना चाहिए, लेकिन इनका आंसर है क्यूबिट। ये सिलेंडर के आकार का होगा। इसका ऑप्शन मैंने अभी भी सर्च किया गूगल पे, तो इनका ऑप्शन है देखिए, द शेप्स ऑफ ड्रम। ड्रम इसको बोलते हैं ढोल को। तो ड्रम का जो आकार होता है सिलेंडर का आकार का होता है, यानी बेलनाकार होता है। देखिए इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी सिलेंडर हो सकता है। देखिए ढोल या तो इस तरीके के वाले को ढोल कहेगा जो हाफ होगा, तो अगर हाफ कहेगा तो ये अर्धगोला के आकार का होगा, जो कि ऑप्शन में है नहीं। ढोलक जो होता है इस टाइप का होगा, दोनों साइड जो उसका होता है वो क्या सर्कल के आकार का होता है, तो फिर ये सिलेंडर होगा। घन के आकार का कैसे हो जाएगा, घन ये है, घन के आकार का ईंट होता है, इस तरीके का कौन होता है, घना घना घनाव का घनाकार घन, दोनों एक ही शेप का। शंकु, शंकु में कैसे हो जाएगा, शंकु तो इस टाइप का होता है, इस टाइप का कौन ढोल होता है भाई। अकॉर्डिंग टू आंसर भी आप आंसर सिलेंडर में जाइएगा और यहाँ पर आप गूगल भी करिएगा तो आंसर सिलेंडर होगा, तो इस पे भी आप जा सकते हैं। ये इसके बारे में आप बताइएगा आंसर। इन्होंने 8.5 में 625/100 को अगर आप डिवाइड करिएगा तो 6.25 होगा, तो जब इसको माइनस करेगा तो 2.25 होगा, लेकिन इन्होंने ऑप्शन 2.25 कहीं दिया ही नहीं, तो इसका नियरेस्ट जो ऑप्शन होगा वही इनका आंसर इनके अकॉर्डिंग है। और लगभग हर शिफ्ट में इस टाइप का सवाल है। एक सवाल ये था दूसरे शिफ्ट का, अगर आप लोग दिए होइएगा एग्जाम, तो 0.003 था, मल्टीप्लाई बाई 0.02 था, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 0.000406, लेकिन ऑप्शन में इस टाइप का कुछ नहीं था, लेकिन उनके अकॉर्डिंग ऑप्शन था 0.00062, यानी अप्रोक्सीमेशन मिली है, ठीक है। तो इस टाइप का, लेकिन अप्रोक्सीमेशन के लेने के लिए आपको क्वेश्चन के कोस्ट में देना पड़ता है कि अप्रोक्सीमेशन वैल्यू चाहिए हमको या सन्निकटतम मान चाहिए, लेकिन इन्होंने इस टाइप का कोई चीज किया नहीं, मतलब एकदम शिक्षकों के साथ क्या है, खिलवाड़ किया है। अभी देखिएगा, ये आप हिंदी का गद्यांश है, 29 फरवरी के ही डेट में ये गद्यांश पढ़ के इस सवाल का जो है आंसर जो है, एक मिनट, ये इस सवाल का देखिए, ये सवाल है, इस सवाल का गद्यांश आपको पढ़ना है, ठीक है। और इस गद्यांश का आंसर क्या होना चाहिए ये आपको बताना है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर करना है कि क्या ये आंसर सही है या गलत है, ठीक है। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, इसमें गद्यांश में ये बोल रहा है कि पंजाब के युवा कवियों के लेखन का विषय क्या है। तो यहाँ आप देख पा रहे होगा इस टाइप के क्या लिखा गया है कि इसमें भ्रष्टाचार अन्याय शोषण को हटाने एवं नई व्यवस्था बनाने की बात की गई है, यानी भ्रष्टाचार शोषण के बारे में बात किया गया है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन किया क्या है, भावना का बात किया है, जबकि साफ साफ बात क्या है कि भ्रष्टाचार की बात इसमें कहा गया है। तो ये भी सवाल आप कर सकते हैं। दूसरे सवाल की तरफ बढ़िएगा, तो ये सब इस सवाल में ये भी गद्यांश पे रिलेटेड है। इनका कहना है कि ये गद्यांश के अनुसार किनका शोषण हो रहा है। तो देखिए यहाँ साफ साफ एक लाइन में, किसान मजदूर जो शोषण को झेल रहे हैं, तो इन्होंने साफ साफ लाइन में बोला है कि शोषण किसका हो रहा है, किसान और मजदूर का। तो भैया किसान और मजदूर यहाँ दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 में, तो इनका कहना कि नहीं भाई, किसान मजदूर का नहीं हो रहा, कवि और लेखकों का हो रहा है। हद है भाई, कुछ भी, मतलब अगर आपके पास समय नहीं था, समय आप ले लेते तो ठीक है भाई, 15 दिन 20 दिन पर आप दे सकते थे आंसर की, पूरे बढ़िया से जांच कर। ये क्या तरीका है, हर शिफ्ट में आपने 10, किसी किसी शिफ्ट में तो 10 सवाल आप गलत किए हैं, 6 to 8 में तो बोल रहा है कि 20-30 सवाल गलत है। तो कोई ऐसा आपका शिफ्ट ही नहीं है जिसमें 4-5 सवाल गलत नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ देखिए। इस सवाल को कौन नहीं बोलेगा भाई, अगर खाली बता दो कि जिन बच्चों छोटे बच्चों से काम करवाया जाए वो किसके कैटेगरी में आता है, तो जिसके पास आंख नहीं होगा इसे सुन के बता देगा कि भैया ये बाल श्रम के अंदर आता है। टीचर कैसे हो जाएगा, प्लेयर कैसे हो जाएगा जिससे काम करवाया जाता है, प्लम्बर कैसे हो जाएगा काम करवाया जाता है, वो चाइल्ड लेबर के अंतर्गत आता है, बाल श्रम के अंतर्गत आता है। ये आंसर होना चाहिए, लेकिन भाई साहब के अनुसार प्लेयर होना चाहिए, ये भी गलत है। अगले सवाल की तरफ देखिए। अच्छा, इस सवाल का आंसर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए।
बोल रहा है कि गज पे सीमित हो जाने से तात्पर्य क्या है? सीमित, सीमित हो जाने का मतलब क्या? बढ़ नहीं पाना। लेकिन यहाँ बोल रहा है ऊंचा उठना भाई, गज पे सीमित हो जाना। तो इसका जो है थोड़ा डाउट है, तो आप लोग इसको क्लियर करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि क्या इन्होंने ये सवाल का आंसर सही किया है। 29 फरवरी वाले जो भी होंगे वो बढ़िया से जानेंगे, ठीक है। तो यही कम से 4-5 सवालों, 5-6 सवाल तो जरूर रहा होगा, जिसपे आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। और फिर देखिए चैलेंज के बाद सभी का नंबर तो बढ़ेगा ही, कोई एक आदमी अगर चैलेंज करते हैं फिर भी सबका नंबर बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन सच में यार सीरियसली शिक्षकों के साथ मजाक किया जा रहा है, ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं है। और अंत में आपसे यही बात करेंगे कि और भी कोई शिक्षक जिनको लगे कि उनके शिफ्ट का सवाल गलत, तो आप वो हमको भेज सकते हैं, ठीक है। चाहे तो जीमेल पे भेज सकते हैं, अगर जीमेल पे आपको भेजना है तो ये जीमेल हमारा है NK400128@gmail.com, ठीक है। इस पर आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। फिर हम उस पर भी वीडियो आपको बनाएंगे कि किस सवाल पे आपको करना चाहिए और नहीं। अगर किन्हीं का मैथ के सवाल में कोई डाउट है तो मैथ का सवाल आप बिना डाउट के भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने काम में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।